हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि स्टैटिक जीके का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। इसमें हम बहुत ही डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू भी लगाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ध्यान से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना हुई 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा जी। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है क्रिस्टीना जॉर्जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 190 देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम करता है। तो इन संगठन में से आप इनकी स्थापना वर्ष, इनका हेडक्वार्टर और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये जरूर याद रखें, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ UN, जिसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। अध्यक्ष हैं इसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस। प्रथम महासचिव है इसकी त्रिगवेली। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र इसमें शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद शामिल हैं। इसमें शामिल होने वाला जो अंतिम देश है 193वां देश, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ UN के जो 6 अंग हैं कौन से हैं। पहला है महासभा। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की लघु संसद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कहते हैं, तो महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में, और इसमें न्यायाधीश हैं 15। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है छठवां। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। अध्यक्ष है क्यू डोंग्यू। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है, ये इसका कार्य है। इसके बाद अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एंकोजी ओकोजो इवेला। और इसका जो कार्य है विश्व व्यापार संगठन WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये संस्था जो है बच्चों, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल निर्माण, माताओं एवं शिशुओं के लिए HIV की रोकथाम एवं उपचार तथा बच्चों एवं किशोरों को हिंसा एवं शोषण से बचाने में ये सहायता करती है ये संस्था। ठीक है, तो आप स्थापना, हेडक्वार्टर और वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखें। इसके बाद अगला है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस। WHO देशों को महामारी, बीमारी के प्रकोप, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकटों सहित स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने, उनका पता लगाने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने में सहायता करने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। इसके बाद नेक्स्ट है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी कहते हैं UNDP। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1965 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आचिम स्टेनर वर्तमान अध्यक्ष हैं। और UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। अगला है UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में नतालिया कनीम। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं, लड़कियों और युवाओं को अपने शरीर और अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाती है। नेक्स्ट है UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इनकी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन। इसका कार्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वह संस्था है जो विश्व भर में पर्यावरण की स्थिति की निगरानी और दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए प्रतिक्रियाओं के समन्वय से संबंधित है। ठीक है। अगला है इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। अध्यक्ष है वर्तमान में इसके अहमद नासर अल रायसी। इंटरपोल का प्रमुख कार्य क्या है देखते हैं। इंटरपोल का जो प्रमुख कार्य है विभिन्न देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस समूह है जो वैश्विक स्तर पर हो रहे संगठित अपराध, साइबर अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की पुलिस को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को, ये भी याद रखें। अगला है WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में क्लास स्वाब। WEF का जो कार्य है, इसका कार्य है वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनैतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराना। अगला संगठन है हमारा ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होंगबो। और इस संस्था का जो कार्य है, इस संस्था का कार्य सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है। अगला है हमारा WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम। फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान में सिंडी मैककेन। दुनिया से भूखमरी को मिटाना, आपात स्थिति में जीवन बचाएं और आय के स्रोतों की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है। और याद रखें, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को। अगला है बिमस्टेक। बिमस्टेक जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1997 में।
इसका हेडक्वार्टर है ढाका में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इंद्रमणि पांडे हैं। इस संगठन का उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। और इसमें जो सदस्य देश है कौन कौन से हैं? सदस्य देश है इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। अगला है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अल्मंडोज अब्दुल्ला। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करती है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए, ये दिवस पूछ लिया जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 23 मार्च को। अगला है हमारा ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। ADB एशियाई देशों को लोन देती है, वह टेक्नोलॉजी के विकास में बढ़ावा देती है। तो याद रखें, एशियाई विकास बैंक जो है एशियाई देशों को लोन देने का कार्य करती है और टेक्नोलॉजी को विकास में बढ़ावा देती है। ठीक है। अगला संगठन है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में और इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो हैं सूरिन पिट्सवान। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं। सदस्य देश इसमें 10 थे, लेकिन एक 11वां सदस्य भी शामिल हुआ है और 11वां सदस्य है पूर्वी तिमोर लेस्ते। एक चीज़ याद रखें यहाँ से कि भारत इसका सदस्य देश नहीं है। भारत, क्वेश्चन पूछे अगर भारत आसियान का सदस्य है या नहीं, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है। अगला है हमारा सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में और इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। वर्तमान महासचिव हैं मोहम्मद गुलाम सरवर। दक्षिण एशिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना तथा आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना इसका प्रमुख कार्य है। सदस्य देश इसमें कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। ये इसके सदस्य देश हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सदस्य देशों से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये सभी सदस्य देश याद होने चाहिए: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। अगला संगठन है हमारा नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पहले भी बने हैं, तो याद रखें इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और वर्तमान जो महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये अक्टूबर 2024 से है। राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। इसमें जो सदस्य देश हैं 32 हैं। इसमें जो 31वां सदस्य बना था वो फिनलैंड बना था, 2023 में शामिल हुआ था। और 32वां जो सदस्य देश बना वो स्वीडन है, जो 2024 हाल ही में शामिल हुआ। तो करंट का क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पहले भी बने हैं फिर बनेंगे कि 31वां सदस्य देश फिनलैंड 2023 में शामिल हुआ था, तो नाटो का 31वां सदस्य देश है फिनलैंड और 32वां सदस्य देश है स्वीडन। स्वीडन हाल ही में 2024 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट संगठन है अंकटाड, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके महासचिव हैं वर्तमान में रेबेका ग्रीनस्पैन।
विकासशील देशों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी रूप से एकीकृत करने में ये सहायता करता है। अगला है हमारा ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके वर्तमान महासचिव हैं हैथम अल घैस। ओपेक का उद्देश्य क्या है? तो ओपेक का उद्देश्य है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतें सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। कतर ने 1 जनवरी 2019 को अपनी सदस्यता समाप्त कर दी थी, याद रखें। अंगोला ने हाल ही में अपनी सदस्यता वापस ली है। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से अपनी सदस्यता वापस ले ली है और इसमें सदस्य देश हैं 13। अगला संगठन है हमारा EU, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में उर्सुला वान डेर लेन। EU की फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली गठबंधन है जो अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है और इसमें जो सदस्य देश हैं 27 सदस्य देश हैं। तो यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 27 देश हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2009 में और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, तब ये ब्रिक्स हुआ। जब इसकी स्थापना के समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, इसका नाम ब्रिक था। इसके बाद साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में और इसमें 2024 में जो वर्तमान अध्यक्षता है रूस के पास है। ब्रिक्स की 2024 में अध्यक्षता रूस कर रहा है। यह मंच आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक वैकल्पिक वैश्विक तंत्र के रूप में कार्य करता है और इसके सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देशों द्वारा एक स्थापित बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसका मुख्यालय है शंघाई में। याद रखें, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। R5 जो इसकी मुद्रा है ब्राज़ील की रियल, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, चीन की रेमनबी, साउथ अफ्रीका की रैंड। ये जो मुद्राएं हैं इनको मिला के R5 बोलते हैं। याद रखें, ब्रिक्स की स्थापना के समय इसमें 4 देश थे। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इसके बाद 2024 में कुछ देश शामिल हुए हैं। अब वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं नए शामिल हुए हैं जो 2024 में? मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया है। अर्जेंटीना को भी शामिल होना था लेकिन अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया था शामिल होने से। तो वर्तमान में 10 सदस्य देश हैं और 10 के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कौन सा देश शामिल है, कौन सा नहीं शामिल है, ऐसा करके क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखें 5 देश इसमें जो पहले से हैं वो याद रखें, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और जो नए शामिल हुए हैं मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और क्वेश्चन बनता है किस देश ने इनकार कर दिया, तो वो है अर्जेंटीना। इसके बाद हमारा अगला संगठन है ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में RK सिंह हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना। इसमें जो सदस्य देश हैं 119 सदस्य देश हैं और 119वां सदस्य देश कौन सा है? वो है माल्टा। 100वां पूर्ण सदस्य देश पराग्वे। अगला संगठन है हमारा SCO, शंघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी जून 2001 में। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चाइना में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं झोंग मिंग। सदस्य देश इसमें 10 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत इसमें 2017 में शामिल हुआ और ईरान इसका 9वां सदस्य बना और बेलारूस इसका 10वां सदस्य बना जिसने जुलाई 2024 में सदस्यता ली। तो ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये जरूर याद होने चाहिए। नाम तो आपको सभी याद होने चाहिए। ये जरूर याद होना चाहिए
कि इसका 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो बेलारूस बना है जुलाई 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है, तो यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गठित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, 4 जुलाई 2024 को अध्यक्षता जो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी, वहाँ पर बेलारूस 10वां सदस्य बना। यहाँ से हमारे सभी संगठन समाप्त होते हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा अंक 8, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की स्थापना वर्ष व मुख्यालय। दोनों एक साथ पूछ लिए गए हैं, स्थापना वर्ष और मुख्यालय भी। तो इसका राइट आंसर है 1964 जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्थापना है 1964 और जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ से, यूनिसेफ की स्थापना वर्ष व मुख्यालय। इसका राइट आंसर है 1946 न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है और स्थापना है 1964। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, कैथरीन रसेल। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1967 में और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में और इसके जो वर्तमान महासचिव है सूरिन पिट्सवान है। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका राइट आंसर है 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय बंगा। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल से, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन कब किया गया। इसका राइट आंसर है 1923 में और इसके वर्तमान अध्यक्ष भी याद रखें, अध्यक्ष हैं अहमद नासर अल रईसी। इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टीना जॉर्जिया। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर है WTO के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंगोजी ओकोजो इवेला। विश्व व्यापार संगठन WTO इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1945 में और इसके अध्यक्ष हैं ऑनरे ओजोले। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर है 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, अप्रैल 1949 में। ठीक है, राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना इसका कार्य है और इसका जो 32वां सदस्य देश है वो है स्वीडन। इसी के साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।